अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो है क्लास मैट्रिक की न्यू बायोलॉजी बुक के बारे में। तो क्लास 9 के पेपर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और उनके लिए क्लास मैट्रिक में बायोलॉजी की न्यू बुक आई है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्लास मैट्रिक में कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं। सबसे पहले बायोलॉजी, दैन फिज़िक्स है, केमिस्ट्री इंक्लूड है, मैथ्स है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, दैन सिंधी और इंग्लिश। बायो के बारे में अगर हम बात करें तो हमने क्लास 9 से बायो स्टार्ट की, जहाँ पर हमने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े। फिर सेल से हमने स्टार्ट किया, सेल की कॉम्पोजिशन, उसके सारे स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें। फिर इन द एंड हमने वहाँ पर कुछ और टॉपिक्स पढ़े और लास्ट में हमने कुछ सिस्टम्स पढ़े। तो उसी की कंटिन्यूएशन है बेसिकली क्लास मैट्रिक में कि जो चीज़ें हम आप पढ़ चुके हैं उसके आगे जो चीज़ें रह गई हैं वो हम क्लास मैट्रिक की बायोलॉजी की बुक में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं। वहाँ पर हम 2 सिस्टम पढ़ कर आए थे, डाइजेस्टिव सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पर जो हमारे पास चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 है गैसेस एक्सचेंज, चैप्टर नंबर 2 है होम्योस्टेसिस, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, सपोर्ट एंड मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, इनहेरिटेंस, मैन एंड एनवायरनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। तो हम वन बाय वन थोड़े से इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम इन चैप्टर्स में क्या पढ़ेंगे, ताकि हमें एक बेसिक आइडिया हो जाए कि हम इस बुक में और पूरी मैट्रिक की बायोलॉजी में क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास गैसेस एक्सचेंज, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन कि गैसेस एक्सचेंज है क्या। देन इन एनिमल्स में हम देखेंगे कि गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होता है। फिर प्लांट्स में देखेंगे और फिर मैन में हम इसके अलावा क्या देखेंगे, एयर पैसेजवेज देखेंगे और लंग्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखेंगे। फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स देखेंगे। तो बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका पूरा स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, और इन द लास्ट हम क्या पढ़ेंगे, कुछ जो डिसऑर्डर्स हैं रिलेटेड टू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एस्मा है, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, लंग्स कैंसर। इसके बाद हम देखेंगे कि स्मोकिंग के क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में। सेकंड चैप्टर है होम्योस्टेसिस। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के होम्योस्टेसिस क्या है, किस तरह से प्लांट में मेंटेन है होम्योस्टेसिस, मैन में, एनिमल्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, जिसमें हम देखेंगे किडनी, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन। दैन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, यस, दैन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। फिर डिसऑर्डर्स और किडनी स्टोन्स और ट्रीटमेंट। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन और उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, उसका स्ट्रक्चर, किस तरह वो बॉडी में फंक्शन कर रहा है, किडनी किस तरह अपना फंक्शन कर रही है, और ये सारी चीज़ें किस तरह से हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रही हैं। तो इसके डिटेल कॉन्सेप्ट तो हमें इसके एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बेसिक हम इसके इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देन थर्ड चैप्टर है कोऑर्डिनेशन। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसमें हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे और फंक्शन देखेंगे न्यूरॉन्स का। फिर रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, रिसेप्टर्स, एंडोक्राइन सिस्टम और कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, नर्वस डिसऑर्डर्स। तो इसमें हम बेसिकली नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर और उसकी स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। और फिर एंडोक्राइन भी पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके बारे में, उनके फंक्शंस भी हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास सपोर्ट एंड मूवमेंट। इस चैप्टर में हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मूवमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, फिर सपोर्ट और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ स्केलेटन, फिर ह्यूमन स्केलेटन पे हम बात करेंगे, बॉल एंड सॉकेट एंड हैंग जॉइंट, एंटागोनिस्टिक मसल्स, फिर डिसऑर्डर्स। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। चैप्टर नंबर 5 है रिप्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रैबिट्स। एनिमल्स में रैबिट की एग्जाम्पल हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें हम इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन प्लानिंग और इन द लास्ट हम कुछ
डिजीज़ेस डिस्कस करेंगे जो इस सिस्टम से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 6 है इनहेरिटेंस, जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स और जीन्स देखेंगे। इसका थोड़ा सा आइडिया हमें 9 से भी होता है, 9 में भी क्रोमोसोम्स और जीन के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फिर वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, हम सिंपली कुछ कॉन्सेप्ट। चैप्टर नंबर 7 है मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इकोसिस्टम पढ़ेंगे, एनर्जी का फ्लो पढ़ेंगे, मटेरियल का फ्लो पढ़ेंगे, फिर कुछ साइकिल्स पढ़ेंगे, कार्बन साइकिल के, नाइट्रोजन साइकिल के, ये किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में एक साइक्लिक प्रोसेस में प्रेजेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रैक्शंस, इकोसिस्टम बैलेंस, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन। इस चैप्टर में हम बेसिकली कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, कुछ एनवायरनमेंट और उसके मैन में जो कनेक्शन है ना, जो वो हम इसमें बेसिकली स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन है, फर्मेंटेशन एंड बेकिंग इंडस्ट्री, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सिंगल सेल प्रोटीन एंड इट्स यूजेस। इसमें जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 है फार्माकोलॉजी। क्लास 9 में हम फार्माकोलॉजी की सिर्फ डेफिनेशन पढ़ कर आए, तो हमें थोड़ा सा तो आइडिया है कि ये मेडिसिन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे इंट्रोडक्शन में, फिर मेडिकल ड्रग्स और एडिक्टिव ड्रग्स, फिर एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स के बारे में हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि क्या होती है, किस तरह से हमारी बॉडी में एक्ट करती है, सारी चीज़ें ये हम इसके लास्ट चैप्टर में देखेंगे। तो बेसिकली क्लास मैट्रिक की जो बायोलॉजी है उसमें जो सिस्टम्स हम क्लास 9 में पढ़कर आ चुके हैं, उसके आगे कंटिन्यू जो सिस्टम बचते हैं वो सारे सिस्टम इसमें हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम है, स्केलेटल है, मसल सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये सारे सिस्टम्स हम पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू मेडिसिन, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें लास्ट में कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हम क्लास मैट्रिक में कवर करने वाले हैं। सो दैट्स इट।